जिले में स्वास्थ्य, पीएचई, खाद्यान्न और पीडब्ल्यूडी विभाग के सामने आए बड़े घोटालों और आरोपियों को बचाने के कथित प्रयासों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आज बाबा घाट पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह करते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ तीखा विरोध जताया। कांग्रेस का आरोप है कि न सिर्फ विभागों में घोटाले किए गए बल्कि शासकीय जमीनें भी समदरिया बिल्डर को कौड़ियों के भाव दे दी गई। यह दृश्य बाबा घाट का है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता जल में खड़े होकर भ्रष्टाचार बंद करो, जनता की जमीन बचाओ जैसे नारों के साथ सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रीवा जिले में करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आए हैं, मगर जिम्मेदार अफसरों और ठेकेदारों पर कार्यवाही की बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने कहा कि हम यहां जल सत्याग्रह के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि रीवा की जनता अब चुप नहीं बैठेगी। स्वास्थ्य से लेकर पीडब्ल्यूडी तक हर विभाग में घोटाले हुए हैं और सरकार चुप है। जांच कर कार्यवाही की मांग करते हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कांग्रेसियों ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर भी जमकर निशाना साधा है। महात्मा गांधी जी ने हम लोगों को, इस देश को, पूरे विश्व को सिखाया था कि जब कोई चीज़ लिमिट से बाहर हो जाए तो आप अपना सत्याग्रह करो। हम लोगों ने तमाम प्रकार से रीवा के भ्रष्टाचार को कमिश्नर, ईओडब्ल्यू, जब देखो जहां हम लोगों ने किया, अभी तक कोई कार्यवाही विशेष नहीं हुई। हम लोगों ने अपना एक नया कि अब हम चलो जल सत्याग्रह करते हैं। जल सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं? आप देखो, आपने देखा विगत कुछ वर्षों में रीवा की ज़मीनों को कौड़ियों के दाम बेचा गया। अब जब उसमें पाए तो अंतिम में वही होता है कि राजेंद्र शुक्ला ही गंगाधर है, वही शक्तिमान है, वही बेचते हैं, वही खरीदते हैं। नल जल योजना का 136 करोड़ का घोटाला हमने नहीं कहा, यह तो एक आईएएस ने एक रिपोर्ट बना कर दिया। भ्रष्टाचार हुआ, उसमें क्या हुआ? जनता का पैसा था। 188 करोड़ का जल संसाधन विभाग का पैसा जनता का पैसा था। मेडिकल कॉलेज का जो घोटाला, सीएमएचओ ऑफिस का घोटाला हुआ, जनता का पैसा था। आए दिन जितने घोटाले हो रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ला जी होते हैं। आपने देखा कल गुरदमान को जब कमिश्नर ने सस्पेंड किया तो फर्जी डिग्री, और गुरदमान ने वीडियो में स्वीकार किया कि नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है, कहाँ कहाँ पैसा देना पड़ता है। तो गुरदमान से जाके पूछो कहाँ कहाँ पैसा देना पड़ता है। क्या वो राजेंद्र शुक्ला को पैसा नहीं देते? इसी रीवा में गुरदमान जैसे लोगों को संरक्षण देते थे राजेंद्र शुक्ला। पीएचई में संजय पांडे और तमाम तरह के भ्रष्टाचारी इस रीवा में हैं, और उन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए, रीवा की जनता के मान मर्यादा को बचाने के लिए, रीवा के जनता का पैसा बचाने के लिए आज हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं। रीवा की ज़मीन नहीं बिकने देंगे, रीवा के पानी का मोल नहीं बिकने देंगे। हम लोगों को अपना प्राण देना पड़ेगा तो प्राण देंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से आज हम लोगों ने पहले से होकर के जल सत्याग्रह एक सांकेतिक धरना दिया है। इसके बाद भी यदि हम लोगों को होगा तो हम अपने प्राण दे देंगे, पर रीवा का मान मर्दन नहीं होने देंगे। राजेंद्र शुक्ला से बचा कर रहे हैं। रीवा की जनता का पैसा पानी में बहा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग, राजेंद्र शुक्ला जी, यहाँ के अफसर अधिकारी। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जिसमें जनता के पैसे की बर्बादी ना हो। इस जल सत्याग्रह के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी रीवा के प्रशासन और अधिकारियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग रीवा की जनता का पैसा पानी में डुबो रहे हैं, चाहे आप जल संसाधन विभाग में नहर बनाने का काम देख लीजिए, 1 अरब 88 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए। पीएचई विभाग के 136 करोड़ रुपए पानी में बह गए। स्वास्थ्य विभाग के में भ्रष्टाचार, 244 रुपए की डस्टबिन 1300 रुपए में, इस तरह 2 करोड़ 10 लाख 50 हजार रुपए पानी में बह गए। रोड आप देख रहे हैं किस तरह बन रही है। यहाँ आए दिन पुलिस व्यवस्था कितनी खराब है। चोरी, स्नैचिंग, डकैती, बलात्कार रुक नहीं रहे। आज अपराध का केंद्र रीवा बन गया। जिस तरह से बच्चे शराब, फेंसेडिल, कैसे मादक पदार्थों को पी करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग इस जल सत्याग्रह के माध्यम से ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि रीवा की जनता, आपने देखा है रीवा की जमीन को श्री राजेंद्र शुक्ला जी और प्रशासन ने मिलकर 10 रुपया 15 रुपया वर्ग फुट बेचने का काम किया। क्या वो जनता का पैसा पानी में नहीं जा रहा है? आप भी जानते
कि किस तरह से राजेंद्र शुक्ला जी विकास का सारा श्रेय अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन ये जो पानी में जनता का पैसा बह रहा है, लूट की जा रही है, किस तरह से अधिकारी कर्मचारी, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें लूट नहीं कर रहे हो, ये जनता का पैसा पानी में बहा रहे। हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस जल सत्याग्रह के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस जनता के पैसे को यदि आप पानी में बहाओगे, पानी में बैठकर हम आंदोलन करेंगे, ताकि ये अधिकारी, ये सरकार जान सके कि जनता का पैसा लुटने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी सदन से सड़क तक संघर्ष करे।